क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आज से 800 साल पहले भारत में एक ऐसा कंप्यूटर था जो पत्थर का बना था? क्या आप मानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने एंटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली तकनीक खोज ली थी? सोचिए, 52 टन का एक विशाल पत्थर बिना किसी क्रेन, बिना किसी मशीन के हवा में तैर रहा हो। क्या यह संभव है? आज का मॉडर्न साइंस कहता है नामुमकिन, लेकिन ओडिशा के समुद्र तट पर खड़ा यह विशाल ढांचा कहता है यह मुमकिन था। एक ऐसा मंदिर जिसके सामने से गुजरने वाले विदेशी जहाजों के कंपास खराब हो जाते थे। एक ऐसी जगह जिसे ब्लैक पैगोडा कहकर दुनिया डरती थी, और एक ऐसा रहस्य जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है। आखिर कैसे 1200 साल पहले भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली थी जिसे आज हम खोज रहे हैं? क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर है या फिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का सबूत? स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आज हम सुलझाएंगे कोणार्क का अनसुलझा रहस्य। भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा की पावन भूमि पर स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, लेकिन इसे बनवाया गया कहना गलत होगा, इसे रचा गया था। यह पूरा मंदिर भगवान सूर्य के एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। 7 घोड़े जो इसे खींच रहे हैं और 24 विशाल पहिए जिन पर यह रथ खड़ा है। लेकिन रुकिए, ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। यही वो जगह है जहां धर्म और विज्ञान एक हो जाते हैं। आज हमारे पास हाथ में पहनने के लिए स्मार्ट वॉच है, दीवार पर डिजिटल घड़ियां हैं, लेकिन अगर बिजली चली जाए, बैटरी खत्म हो जाए तो ये सब बेकार है। परंतु कोणार्क के ये पत्थर के पहिए, ये एक ऐसी घड़ी है जो पिछले 800 सालों से बिना रुके, बिना थके सटीक समय बता रही है। जरा ध्यान से देखिए इन पहियों को। रथ में कुल 24 पहिए हैं। हर पहिए का व्यास लगभग 10 फीट है। ये 24 पहिए प्रतीक हैं दिन के 24 घंटों के। हर पहिए में 8 मोटी तीलियां हैं और 8 पतली तीलियां। हमारे प्राचीन समय में दिन को 8 प्रहरों में बांटा जाता था। हर 2 बड़ी तीलियों के बीच का समय ठीक 3 घंटे का होता है। जब सूरज की किरणें इन तीलियों पर पड़ती हैं तो जो छाया बनती है वह आपको न केवल घंटा बल्कि मिनट तक का सटीक समय बताती है। आज भी आप वहां जाकर अपनी महंगी कलाई घड़ी से समय मिला सकते हैं। यह पत्थर की घड़ी कभी गलत नहीं होती। सवाल यह है, 800 साल पहले बिना किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर के इतनी सटीक खगोलीय गणना कैसे की गई? क्या हमारे पूर्वजों के पास हमसे ज्यादा उन्नत ज्ञान था जो समय के साथ खो गया? पहियों का विज्ञान तो सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तो इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर छिपा था। एक ऐसा राज जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहासकारों और स्थानीय दंतकथाओं के मुताबिक कोणार्क का मूल रूप ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। आज जो हम देखते हैं वह सिर्फ प्रवेश द्वार यानी जगमोहन है। मुख्य मंदिर जो 200 फीट से भी ऊंचा था वह अब नष्ट हो चुका है। क्यों? इसके पीछे है एक चुंबकीय रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान पत्थरों के बीच में सीमेंट या चूने की जगह लोहे की मोटी चादरें इस्तेमाल की गई थीं, और मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित था। इस मुख्य चुंबक और नीचे लगे अन्य चुंबकों की व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि मंदिर की मुख्य सूर्य मूर्ति हवा में तैरती थी। जी हां, बिना किसी तार के, बिना किसी सहारे के। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। भक्त जब मंदिर में प्रवेश करते तो भगवान को हवा में झूलता देख नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन यही चुंबक इस मंदिर के विनाश का कारण भी बना। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि इसका असर समुद्र के बीच तक जाता था। कहा जाता है कि पुर्तगाली और अंग्रेज नाविक जब अपने जहाजों के साथ ओडिशा के तट से गुजरते थे तो उनके जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। दिशा भटकने के कारण कई जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। नाविकों को लगा कि इस मंदिर में कोई काली शक्ति है, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया द ब्लैक पागोडा। अपनी जान बचाने के लिए कुछ नाविकों ने मंदिर पर हमला किया
और उस मुख्य चुंबकीय पत्थर को निकाल कर ले गए। जैसे ही वह केंद्रीय चुंबक हटा, सदियों से बना वह संतुलन बिगड़ गया। दीवारों का लोहे का ढांचा कमजोर पड़ गया और देखते ही देखते मुख्य मंदिर का विशाल गुंबद भर-भरा कर गिर गया। जो विज्ञान उसकी ताकत था, वही उसके विनाश का कारण बन गया। लेकिन कोणार्क की कहानी सिर्फ पत्थरों और चुंबकों की नहीं है। इसकी नींव में एक पिता के आंसू और एक पुत्र का बलिदान भी है। कहते हैं 1200 कारीगर दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन मंदिर का कलश, शीर्ष पत्थर सेट नहीं हो पा रहा था। राजा ने अल्टीमेटम दे दिया था, कल सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों का सिर काट दिया जाएगा। तब वहां आया मुख्य वास्तुकार बिसु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद। उस नन्हे बालक ने वह कर दिखाया जो 1200 अनुभवी कारीगर नहीं कर पाए। उसने कलश स्थापित कर दिया, लेकिन कारीगरों में डर फैल गया। अगर राजा को पता चला कि 1200 लोग फेल हो गए और एक बच्चे ने यह काम किया तो हमारी बदनामी होगी और शायद राजा हमें मार देंगे। अपने पिता और उन 1200 लोगों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने उसी मंदिर के शिखर से, जिसे उसने पूरा किया था, नीचे समुद्र में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद से कोणार्क मंदिर को अपूर्ण और अपवित्र माना गया। वहां कभी विधिवत पूजा नहीं हो पाई। देवता का घर बन तो गया, लेकिन वह वीरान रह गया। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर खामोश खड़ा है। लहरों का शोर है, हवाओं की सरसराहट है, लेकिन घंटियों की आवाज नहीं। यह मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे पूर्वज वास्तव में हमसे पिछड़े हुए थे, या फिर उनके पास ज्ञान की ऐसी कुंजी थी जो हमने कहीं खो दी है? चुंबकीय उत्तोलन, समय की सटीक गणना और वास्तुशिल्प का ऐसा नमूना जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। कोणार्क सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक चुनौती है हमारी आधुनिक सोच के लिए। आपको क्या लगता है, क्या वह मूर्ति सच में हवा में तैरती थी, या यह सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। भारत के ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।